चलिए अब हम आपको लेकर लिए चलते हैं अंबाला के वार्ड नंबर 3 पर, जहां लोगों की राय जानते हैं कि मौजूदा पार्षद ने क्या क्या काम किए और जनता उनके बारे में क्या सोचती है। देखिए हमारे संवाददाता राघव विज की ये स्पेशल रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपने तौर तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हालांकि अभी नगर निगम के चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन पूरी तरह से सरगर्मियां जो है नगर निगम की काफी तेज हो गई है। आपको बता दें, नगर निगम चुनाव जो है इसको छोटी सरकार का चुनाव भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो मुद्दे हैं वो बहुत ही मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़कें, गलियां, नालियां, स्ट्रीट लाइटें, पार्क की सफाई, गलियों की सफाई, रख रखाव, हर तरह का जो काम है इस छोटी चुनाव जो है छोटी सरकार के चुनाव में देखने को मिलते हैं। आज जनता टीवी की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 3 में। वार्ड नंबर 3 इसलिए नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले इस वार्ड का कुछ एक जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल विज, उनके विधानसभा में आता है, और मेन जो बड़ा हिस्सा है वो अंबाला शहर विधानसभा में आता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, लोग काफी एक्टिव होने नजर आ गए हैं। हालांकि लोगों को सुविधाएं किस तरह की मिली या किस तरह की सुविधाएं में ना मिली, ये देखने वाली अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन आज जनता टीवी की टीम जो है ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए, जमीनी स्तर पे किस तरह के हालात हैं वो चेक करने के लिए आज अंबाला शहर नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 3 से मौजूदा पार्षद मनीष आनंद हैं। लोगों से जानेंगे क्या वो अपने रिपोर्ट कार्ड जो उन्होंने पेपर दिया था 5 साल पहले जो वादे किए थे उसमें वह खरे उतर पाए, नहीं उतर पाए, या लोग और क्या यहाँ पर बेहतर चाहते हैं। तो लोगों से हम कुछ लोग हैं बात करने की कोशिश करेंगे। सर, नगर निगम के चुनाव आ गए हैं, छोटी सरकार का चुनाव होता है क्योंकि मूलभूत सुविधाएं इसमें होती हैं। इससे पहले आज से 4-4.5 साल पहले आपके बीच यहाँ के जो पार्षद हैं मनीष आनंद वो आए। सभी कैंडिडेट्स आते हैं, आप लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम बनेंगे, काम कराएंगे। तो जो यहाँ के पार्षद जो अभी पार्षद थे यहाँ पे, अब तो पूर्व पार्षद हो गए हैं मनीष आनंद, उन्होंने कितने अपने वादे पे खरे उतरे, कितना काम कराया? सर जी, वो अपने वादे पर 100% उतरे हैं। उन्होंने अपना सारा काम, जो जो समस्याएं उनको बताई गई, टाइम टू टाइम बताई गई। उन्होंने विद इन 48 आवर्स या कुछ भी मतलब लगा के अपना काम वादे पूरे किए। उन्होंने कुल मिला के उनके काम बहुत अच्छे रहे और 100 में से 100 नंबर उनको जाते हैं। अब दोबारा वो आएंगे आपके बीच, दोबारा उन्हें वोट देंगे? दोबारा बिल्कुल देंगे सर, उनको देंगे, वोट देंगे। उनके कामों के ऊपर, उनके साथ खड़े रहने के ऊपर हम उनके साथ हैं। सर, वार्ड के अंदर और किस तरह की समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि अगली बार जो भी पार्षद बनेगा वो उसको बेहतर कराने का काम करेगा? देखिए, पानी की निकासी की समस्या है, उसको उन्होंने बहुत हद तक सॉल्व किया है। उसमें थोड़ी बहुत ही रह गई है तो वो उसको और करेंगे। हमें उनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि आगे आने वाले समस्या में टाइम में वो और ज्यादा वार्ड को सुरक्षित और समृद्ध बनाएंगे। तो ये देखा आपने, लोगों का कहना है कि यहाँ का अगर कोई मुख्य मुद्दा है पानी की निकासी है। हालांकि पानी की निकासी का मुद्दा अंबाला शहर विधानसभा में अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। उसको दूर करने के लिए अलग अलग जो है मास्टर प्लान भी जरूर बनाए जा रहे हैं। सरकार का इस पर पूरा ध्यान है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि वार्ड नंबर 3 में पानी की निकासी का एक बड़ा मुद्दा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आपके वार्ड में काम हुए या नहीं हुए? सर, जो हमारे एमसी मनीष आनंद जी ने जो वादे किए थे उस पर वो 100% खरे उतरे हैं। हमारे जहां हम रहते हैं वहां पे ना गलियां थी, ना सीवर था, ना पानी था। जब से मनीष जी है इन्होंने मतलब सब सुविधा हमारे को उपलब्ध करा दिया है। और बाहर जो मेन रोड है यहाँ नहीं बल्कि जो पार्क है, पार्क में भी उन्होंने झूले वगैरह बच्चों के लिए खेलने के लिए वो काफी कुछ उन्होंने लगवाया जी। सर, चुनाव आगे हैं, बहुत से कैंडिडेट आपके बीच में आएंगे, क्या चाहते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे कि कैंडिडेट किस तरह के होने चाहिए? कैंडिडेट सब मनीष आनंद जैसे ही होना चाहिए। हमें ऐसा कैंडिडेट अब तक मिला नहीं है जैसे मनीष आनंद जी है। तो क्या देखते हैं सर, चुनाव अपना वार्ड के अंदर किस तरह की समस्या है जो आप चाहते हैं आने वाले समय में दूर हो जाए? वैसे तो लगभग सभी समस्याएं खत्म कर दी है मनीष जी ने। मेरे ख्याल से कोई एक आधी कोई पानी निकासी की कोई ऐसी समस्या होगी नहीं। वैसे तो लाइट का, पानी का, सीवर का सब सुविधा। तो देखा आपने, लोग जो हैं
पार्षद मनीष आनंद से काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव के समय भी इन्होंने बड़ी टक्कर देते हुए बड़े मार्जिन से जीत जो है वो दर्ज कराई थी। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि नगर निगम की जितनी भी यहाँ पे समस्याएं हैं, उन्होंने एक कार्यालय खोल रखा है जहां से वो उन सभी समस्याओं का निदान जो है वो करते नजर आते हैं। सर, मनीष आनंद यहाँ के पार्षद, कितना संतुष्ट हैं आप उनसे? 100% संतुष्ट है सर, क्योंकि मैं यहाँ के नया बसा था जी, तब हमारा ब्लॉक मोहल्ले में न गली न सीवरेज न लाइट कुछ भी नहीं था जी। जब ये आए और इन्होंने बातें करे, भाई हमने दिखाया था इनको मोहल्ला, और आज हमारे पास कुछ बचा नहीं जी जिसे कहें भाई ये इन्होंने करवाया नहीं। सीवरेज सारा, कोई पानी की समस्या हमारे यहाँ नहीं है। 2-3 ट्यूबवेल लगा दिए इन्होंने, पानी का सारा जो अरेंजमेंट था, पीने वाला पानी स्वच्छ पानी मिल रहा है दिन में काफी घंटे। सर, आपको तो डबल फायदा मिला है क्योंकि कुछ एरिया अम्बाला शहर का है तो कुछ एरिया जो है अम्बाला छावनी, हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिल विज, उनका भी इलाका पड़ता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं डबल फायदा मिला आपके बाद? हाँ जी, डबल फायदा मिला जी। हमें तो ना विज साहब ने नाराज करा ना मन्नी साहब ने, क्योंकि काम तो उनका है विज साहब के साथ, हमारा तो मन्नी साहब तक ही है जी। लेकिन जो भी हमने प्रॉब्लम बताई वो दोनों इनके पास, विधायकों के पास जाके जी हमारे काम निकलवा के लाई जी सारे, और विधायक भी आते रहे जी हमारे, बिल्कुल बात सुनने इनकी कहने पे सारे हाजिर होते रहे जी। ऐसा मेरे जीवन में ऐसा टाइम कभी देखा नहीं जी, भाई सरकार इतनी चुस्त और मुस्त हो। तो देखा आपने, डबल फायदा जो है वार्ड नंबर 3 को मिलता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये वार्ड 3 में एक बड़ा हिस्सा अगर अम्बाला शहर में है तो इसका कुछ हिस्सा अम्बाला कैंट में भी आता है। तो कहीं ना कहीं इस वार्ड को तो डबल फायदे पहुंचे हैं, ऐसा जो है यहाँ के निवासियों का कहना है। और भी कुछ लोग हैं। सर, चुनाव फिर आ गए हैं, लोग फिर आपके सामने आएंगे, क्या इस बार जिसको आपने वोट डाली थी आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे? देखिए, मैं एयरफोर्स में था, अब मैं पिछले 2 वर्ष पहले मैं रिटायर होकर आया, तो मेरी गलियों में तो सारे कोई भी व्यवस्था नहीं थी। गली सारी कच्ची थी और पानी की कोई ऐसा भी नहीं था। तो मैं मन्नी आनंद साहब के पास में पहुंचा, मैं उनको बोला सर ऐसी समस्या है। उन्होंने बोला फौजी साहब तो कि मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। मेरे नजर में तो ये बड़े दूरदर्शी हैं। इन्होंने पहली व्यवस्था ऐसी करी कि पानी की व्यवस्था कर दी। उन्होंने पानी, जब पाइप डल रहा था तो वो खुद आकर के इनकी देखरेख करते थे। उन्होंने देखा कि पानी की पाइप सही जगह पे और सही तरीके से हो, उन्होंने वो करी। उसके तुरंत बाद उन्होंने रोड बनवाया। मैं तो बोला कि गजब, देखिए ये तो मतलब सारे काम सुचारू रूप से, और इसको दूरदर्शी बोलते हैं। तो आने वाले टाइम में इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और ऐसे ही नेता की हमें जरूरत है। बहुत ही सही कैंडिडेट है। मैं तो वार्ड नंबर 3 से बहुत ही सही कैंडिडेट की जो खड़े होने की ये सिफारिश करता हूं, और मैं चाहता हूं कि इनको सभी मिलकर के जिताएं। तो अपने जो इन्होंने पेपर दिया था 5 साल पहले, जो पेपर भरा था, इनका रिपोर्ट कार्ड में अब आप उन्हें पास करार देते हैं या फेल करार देते हैं? नहीं, पास। मैं तो देखो पिछले मैं 2 साल के बाद ही आया हूँ, तो वो सारी, लेकिन 2 साल पहले जो हुआ है अभी आकर के मैं बसाऊं, तो उनमें जो मेरी समस्याएं थी वो सारी समस्याओं का समाधान किया। अति दूरदर्शी है, मुझे तो बहुत ही सही लगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही एमसी बार बार चुन कर आए। तो देखा आपने जिस तरीके से यहाँ के पार्षद के बारे में यहाँ के निवासी ने बताया, कहीं ना कहीं वो मिसाल एक कायम कर रहे हैं, क्योंकि उनके वार्ड के अंदर कोई विरोधी ही नहीं है। काम ही जो इतने हैं वार्ड नंबर 3 में हुए हैं। और भी सज्जन हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर, कितने काम हुए वार्ड में और क्या लगता है कि कौन से काम बच गए हैं जो अभी आने वाले समय में होंगे? मैं टीकाराम शर्मा, हाउसिंग बोर्ड, यहाँ स्मार्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी बना रखी है, मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं अभी क्या गिनाऊं, जो हमने उनको काम कहा है वो तकरीबन मैक्सिमम काम हुए हैं और मेजर काम थे। मैं यहाँ से 30 साल से रह रहा हूँ, मेरे को आज तक ऐसा एमसी मिला थी, पहली बात है जी। रात को 12 बजे फोन करो, 2 बजे करो, एकदम हाजिर है। दुख सुख में खड़े हैं, साथ में खड़े हैं और कभी भी दिक्कत नहीं आई हमारे पास। तकरीबन हाउसिंग बोर्ड लाइटिंग की दिक्कत थी, लाइटें इन्होंने पूरी हाउसिंग बोर्ड, रात देखो पूरा चिट्टा दिन हो रहा है जी। और भी काम, एक पार्क की दिक्कत थी, हमारे 6 लाख रुपया मंजूर कराया, पार्क बन गया है जी। मतलब छोटे छोटे काम, मतलब तकरीबन छोटे बड़े काम सब किए इन्होंने, और आज तक किया नहीं किसी ने काम इतना जितना इन्होंने किया है। तो देखा आपने कि कामों की झड़ी के बारे में गिनवाते हुए यहाँ के निवासी नजर आ रहे हैं। चलिए
एमसी ने कितने काम किए, कितने काम नहीं हुए, ये तो जान लिया। अब कुछ और सज्जन है, उनसे जानते हैं कि वो क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय में, कौन सी समस्याएं इस वार्ड में रह गई हैं जिनको वो आने वाले समय में पूरा होता है देखना चाहते हैं। सर, किस तरह की समस्या आपको लगता है? काम बहुत हुए, सबने बताया। समस्या है कोई नहीं थी, सर, कोई तो समस्या होगी। समस्या है ही नहीं। आपने अभी एक सज्जन से पूछा कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो आप उनको पास का देते हो या फिर मैं तो उनको एक्सेलेंट देता हूँ, एक्सेलेंट मेरिट में। और उनकी देखरेख में वार्ड नंबर 3 में जो तरक्की है, कहते हैं ना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हुई है। और किसी भी तरह का उन्होंने तरफों हमें कोई क्या है कि कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। और जैसे ही एक हमने इधर अपना उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, किसी को भी कोई कंप्लेंट आती है इमीडिएटली हम व्हाट्सएप में डालते हैं और इमीडिएटली विद इन आवर कंप्लेंट जो भी होती है वार्ड नंबर 3 में सभी कंप्लेंट्स दूर हो जाती है। तो इसलिए हम तो भगवान से क्या कहते हैं अरदास करते हैं पंजाबी में कि भाई उनको जल्दी से जल्दी टिकट मिले और हम उनको चुनाव। सर, क्या लगता है कौन सी समस्या रह गई है जो पूरी होनी चाहिए? कोई समस्या नहीं है जी, कोई पेंडिंग काम नहीं है हमारा। हम तो पूरी तरह संतुष्ट है सर। पूरे 101%, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है किसी चीज की भी। एक्सीलेंट। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या चाहते हैं कि और क्या काम होना चाहिए? मैं सबसे पहले आप जनता टीवी आपकी ताकत का धन्यवाद करता हूं, जो आप आज यहाँ पर ये आया है असलियत जानने के लिए सही क्या है। मेरे विचार में यहाँ पर मैं 20 साल से यहाँ का निवासी हूँ और आनंद मन्नी जी ने ग्रुप जो बना रखा है बहुत अच्छा ग्रुप है। मैंने कई बार उसमें कंप्लेंट के लिए डाली है। जैसी कंप्लेंट मेरी जाती है विदिन 1-2 घंटे या 4 घंटे में उन्होंने उसको दूर किया है। और अभी यहाँ पर पानी की समस्या रही है, उसको भी नया ट्यूबवेल लगवाया पार्क नंबर 1 में और जल्दी एक नया ट्यूबवेल लगने वाला है। सर, हमने बड़ी कोशिश की ग्राउंड पे जानने की, क्योंकि हम तो निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं, ये जानने की हमने कोशिश की कि आखिर कोई तो ऐसा काम होगा, लेकिन हमें तो ऐसा काम फिलहाल नहीं दिखा। आप क्या कहते हैं कि कोई काम रह गया है? मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आनंद मन्नी वेलफेयर के काम, मैं स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हूँ और हम आई कैंप भी लगाते हैं। इन्होंने अपने वार्ड में लोगों की आंखों की जांच के लिए फ्री निःशुल्क चश्मे भी बांटे हैं, मेडिसिन दवाइयाँ दी हैं और ये कैंप भी समय समय पर लगवाते रहते हैं। मैं सर्विस में वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो इसके लिए भी हमारे जनता बड़ा से इनका आभार व्यक्त करती है। घर बैठे इनको स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की है। तो ये देखा आपने, कुछ सज्जन हमारे साथ है, महिला शक्ति भी यहाँ पहुंचे हैं। ग्राउंड पे हम आए हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मैम, वार्ड नंबर 3 में क्या लगता है आपको, कौन से काम अभी पेंडिंग रह गए हैं जो आने वाले समय में होने चाहिए? वार्ड नंबर 3 में मैं 10 साल से यहाँ की निवासी हूँ। वैसे हमें नहीं लगता कोई भी काम पेंडिंग रह गए हैं। हमारे वार्ड में मनीष आनंद मन्नी जी के नेतृत्व में सारे काम हुए। जब हम यहाँ पर आए थे उस टाइम पर यहाँ पे ना तो सड़कें थी, ना पानी था, ना सीवरेज था। हमारे आने के बाद देखो 5 साल में ही इन्होंने इतना यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है कि हमें नहीं लगता किसी चीज की अभी यहाँ पे गुंजाइश बाकी रही है काम की। पर जो थोड़े बहुत काम रह गए हैं, हम चाहेंगे कि आने वाली आगे मनीष आनंद मन्नी जी के निर्देशानुसार इनके नेतृत्व में वो सारे काम भी पूरे हो जाएंगे जितना थोड़ा बहुत रह गया होगा। देखा जाता है कि ज्यादातर समस्याएं महिलाओं को ये रहती हैं कि कूड़ा नहीं उठता, घर के बाहर से सफाई नहीं होती, नालियां नहीं साफ होती। आपके वार्ड में क्या हाल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर सारा काम चल रहा है, जैसे मनी जी के मतलब वो अपने उसमें नेतृत्व में करवा रहे हैं और कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। भाई जब ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम होती भी है तो कोई फोन कॉल करता है या कुछ, तो उसी टाइम ये रिप्लाई देके नए सिरे से अपना काम शुरू करवा देते हैं। हम तो आगे के लिए भी यही कहेंगे कि जैसे काम ये पिछले 5 साल से कर रहे हैं, आगे भी हम इनको वोट चयन करके आगे के कामों के लिए भी इन्हीं को हम मतलब हम लोगों को शिकायत आती है, हम भी लोगों के बीच जा रहे हैं अलग अलग वार्ड में, सब यही कहते हैं हमारे एमसी फोन नहीं उठाती। क्या मन्नी जी फोन उठाते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, ये बात तो वैसे कहने वाली नहीं है। उनको तो रात को हमने वैसे देखा है कि अगर 12-1 बजे के करीब भी उनको कोई फोन करता है तो वो फोन पे जवाब, देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कम से कम दिन का वेट तो करना ही पड़ता है, तो इन चीजों के लिए उनकी भी अपनी पर्सनल वो है। तो इस चीज को तो मैं नहीं मानती कि वो कभी फोन नहीं उठाते या ऐसी कोई बात नहीं। तो ये सुना आपने, यहाँ पर वार्ड नंबर 3 में जब हम पहुंचे, अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग बात कहते हुए
कहीं ना कहीं नजर आए। लेकिन आपको बता दें, जब जनता टीवी ने धरातल पर जाकर यहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश की तो निष्कर्ष यही निकला कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कोई समस्या रहती है तो वो पानी की निकासी की समस्या रहती है। तो कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि आने वाले टाइम में जब यहाँ चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही समय में तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। आने वाले समय में इस वार्ड का और कितना विकास होगा या लोग जो हैं दोबारा किसको चुनकर छोटी सरकार जो कि नगर निगम के चुनाव हैं उसमें भेजने का काम करेंगे। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव विज की रिपोर्ट।